राधे राधे, जय श्री राम। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं CSY फिर से एक नए वीडियो में। आप देख रहे हैं स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल की UPSI एग्ज़ाम 2026 से संबंधित वीडियो। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कट ऑफ पर। जो कट ऑफ पर बहुत हवा हवाई हो रही है यूट्यूब पर, उसकी रियलिटी जानेंगे और क्या 2021 जैसी कट ऑफ जाएगी उस एग्ज़ाम से। हम 2026 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका कंपैरिजन करने वाले हैं। एक्सेप्टेड कट ऑफ आइडिया हम देखेंगे। सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं, आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपने UPSI का फॉर्म दिया है, तो जेन्युइन डाटा आप इस गूगल फॉर्म में ज़रूर भरें, जो कि आपके कमेंट में पिन भी करेंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म की मिल जाएगी। महज आपको 1 मिनट से भी कम समय लगेगा इस डाटा को भरने में। लेकिन यह आपको जो एक्सेप्टेड कट ऑफ जानना है उसमें यह डाटा काम आने वाला है। आपकी जितना डाटा मतलब सटीक रहेगा और जितनी ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट इसे भरेंगे उतने ज़्यादा हम कट ऑफ के आकलन पर करीब पहुंच पाएंगे। आंसर की आने के बाद कितना बदलाव, तो ज़्यादा कुछ बदलाव यहाँ पर हुआ नहीं है दोस्तों। या तो किसी का 1 से 2 प्रश्न आपका माइनस हुआ है, जो कि टीचरों के या AI के माध्यम से आपने मिलाया था उसके अनुसार, या फिर किसी सब में आपको 1 से 2 प्लस भी मिला है। जब भर्ती बोर्ड ने ऑफिशियल आंसर की जारी की उसके बाद का यह मामला 1 से 2 क्वेश्चनों तक ही रहा है। इससे ज़्यादा का बेनिफिट्स या कमी किसी भी शिफ्ट में देखने को नहीं मिली है दोस्तों। आप अपनी आंसर की मिला सकते हैं, बुकलेट नंबर डालेंगे तो आपका जो पेपर था वही आज इस बार मास्टर आंसर की नहीं आई है, वही आपका जो पेपर था वही आंसर की आपको मिल जाएगी। उसके बाद जो आपको कार्बन कॉपी मिली है इस गोले वाली, उससे आप अपना स्कोर मिला सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद आपको लग रहा है कि मेरा क्वेश्चन ये सही है और यह गलत कर दिया है भर्ती बोर्ड ने, तो आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, जो कि लगभग 26 मार्च तक ही आपत्ति दर्ज की जाएगी। उसके बाद ये आपत्ति दर्ज नहीं की जाएगी। आपत्ति के लिए सिंपल फंडा है, वहीं पर ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पर आप डालें कि इसमें ये दिक्कत है, लिखें उसमें थोड़ा सा। उसके बाद एक प्रूफ होना चाहिए आपके पास, एक कोई ऐसे राइटर की बुक हो जो कि मतलब अच्छी प्रचलित बुक है, जिसकी मतलब जिसके जो क्वेश्चन या जिसमें जो लिखा है उसकी मान्यता है। और इसके बाद आप गूगल में मतलब ज़्यादा मैं गूगल विश्वास नहीं करता, क्योंकि कोई भी लिंक बना लेता है फर्जी, किसी प्रकार की जानकारी दे देता है। तो बुक वगैरह यदि मिल जाए तो वहाँ से आप डाटा कलेक्ट करके उसमें आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद गूगल फॉर्म का आप विशेष ध्यान रखें, आपसे विनम्र निवेदन है आप गूगल फॉर्म जरूर भरें और सही भरें बिल्कुल डाटा उसमें। इसके बाद स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। कोई भी एग्जाम हो हमारा, सबसे पहले हम क्या देखते हैं एग्जाम में, पिछली भर्ती की कट ऑफ देखते हैं जब कट ऑफ की बात आती है। तो ऐसा ही हो रहा है 2026 UPSI एग्जाम में। 2021 में इसकी रिसेंट भर्ती आई थी लगभग 4-5 साल पहले, उसका कंपैरिजन लोग करके इसमें बहुत हाई कट ऑफ लगा रहे हैं, जो कि ये गलत है। क्योंकि 2021 का जो एग्जाम का पैटर्न था, सारी कुछ अलग थी चीज़ें और इस बार अलग हैं। वही हम इस बार इस के माध्यम से समझेंगे कि यहाँ पर क्या बदलाव हुए हैं और हम क्यों कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं 2021 की कट ऑफ से। सबसे पहला तो है दोस्तों एग्जाम लेवल। एग्जाम लेवल में बहुत अंतर है यहाँ पर। 2026 का जो एग्जाम लेवल है और जो 2021 का एग्जाम लेवल था, यहाँ पर क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट भी मिले थे 2021 में, और 2026 में डिफ़िकल्ट क्वेश्चनों की संख्या ना के बराबर है। यह एग्ज़ाम एक तरीके से इजी टू मॉडरेट इसे बोलेंगे, मॉडरेट तो कम ही बोलेंगे, इजी है। इसके बाद यह मॉडरेट एग्जाम मॉडरेट था, इजी क्वेश्चनों की संख्या इसमें थोड़ी सी कम थी, और यहाँ पर 2026 में इजी क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है। तो इसलिए एक तो एग्जाम लेवल में ज़मीन आसमान का अंतर है, लगभग 8 से 10 प्रश्नों का अंतर है 2021 और 2026 के एग्जाम लेवल में। तो यहाँ पर दोस्तों इसलिए हम तुलना नहीं कर सकते, पहला फैक्टर ये हो गया। इसके बाद एग्जाम मोड, सबसे बड़ा बदलाव। पहले जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था, और इस बार जो आपका एग्ज़ाम हुआ है वो दोस्तों ऑफलाइन हुआ है।
ऑनलाइन में आपको क्लिक करना था डायरेक्ट माउस के द्वारा, उसके बाद आप इसमें अपने आंसर को समय रहते बदल भी सकते थे। आपको लगा कि गलती से हमने गलत कर दिया तो चेंज करके सही भी लगा सकते थे। इस बार क्लिक वाला कोई सिस्टम नहीं है, गोला भरना था आपको, इसके बाद चेंज नहीं कर सकते। सबसे बड़ी कमी ऑफलाइन की, चेंज जो लग गया, एक बार गोला लग गया उसके बाद चेंज आप इसमें नहीं कर सकते हो। और गोला भरने में बहुत सारा समय लग रहा था। और पहले था ऑनलाइन एग्ज़ाम जहाँ पर यह सुविधा हो जाती है, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो जाता है। तो इसलिए एग्ज़ाम का जो मोड है वह ऑफलाइन था, इसलिए भी हम 2021 से तुलना नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर ऑनलाइन था। इसके बाद वैकेंसी की संख्या कट ऑफ पर डिपेंड करती है कि मतलब लगभग पहले जितने ही बच्चों ने अभी भी एग्ज़ाम दिया है, लेकिन वहाँ पर वैकेंसी लगभग 9,000 प्लस हुआ करती थी 2021 में, और यही वैकेंसी आपकी 4543 के लगभग रह गई हैं दोस्तों। 9,000 प्लस थी इसमें, तो इससे आधी भी वैकेंसी नहीं है। तो वैकेंसी की संख्या कम होने पर भी दोस्तों क्या हो जाता है, कट ऑफ इंक्रीज हो जाती है, कट ऑफ इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद अनुचित साधनों का प्रयोग 2021 में कई मामले आए थे, जो कि इसे हम धांधली बोल सकते हैं। करप्शन हुआ था इस भर्ती में बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी तक 2026 में कोई भी ऐसा मामला नहीं आया कि आपको करप्शन दिखाओ। यदि करप्शन बिल्कुल नहीं होता है तो कट ऑफ आपकी कम जाती है, अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं होता है। और यहाँ पर इतना करप्शन होने के बाद भी दोस्तों जो आपकी फाइनल कट ऑफ है 2021 की, वह लगभग 316 पॉइंट कुछ लगी थी, ऐसी ही कुछ गई थी फाइनल कट ऑफ, इतना करप्शन होने के बाद भी। लेकिन वहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पर क्या था, एग्जाम मोड ऑनलाइन था, इसलिए यहाँ पर समय की कोई दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन इस बार 2026 में एग्जाम मोड ऑफलाइन होने पर OMR भरने में ही बहुत सारा समय हमारा कंज्यूम हो गया था। तो इसलिए हम 2021 की जो कट ऑफ है उसकी बिल्कुल तुलना नहीं कर सकते 2026 से। इसके बाद दोस्तों हम बात करें UPSI एक्सेप्टेड कट ऑफ। यदि आप जानना चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो आप गूगल फॉर्म डेटा जरूर भरें। और कहीं भी जैसे RWA द्वारा भी गूगल फॉर्म डेटा भरवाया जा रहा है, RWA कट ऑफ का भी हमने क्वेश्चन लिखा है, तो ये आपको लगभग कल वीडियो आएगी सर की। तो वो अब कितनी सटीक है, कितना सटीक, तो वो तो डिपेंड करेगा दोस्तों कि कितना सटीक स्टूडेंट ने डाटा भरा है गूगल फॉर्म में, तभी वो डाटा आपका सही निकल पाएगा। यदि जेन्युइन स्टूडेंट वहाँ पर डाटा यहाँ पर फिल करते हैं, यहाँ पर यदि जिसने एग्ज़ाम भी नहीं दिया और उल्टे सीधे तरीके से उसने मतलब भर दिया गूगल फॉर्म और भेज दिया, तो इसलिए कट ऑफ यहाँ पर कट ऑफ प्रेडिक्शन थोड़ा सा गलत हो जाता है। इसलिए कितनी भी संख्या हो, आपको मैंने जो गूगल फॉर्म दिया है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उस गूगल फॉर्म में अपनी जानकारी ज़रूर फिलअप करें। और एक बात और चल रही है कि क्या 2000 पद प्लस होंगे, तो ये तो भर्ती बोर्ड के ऊपर है कि 2000 पद प्लस होंगे कि नहीं, और ये होंगे भी तो अभी हो जाएंगे। मतलब कब हो जाएंगे, रिजल्ट से पहले, रिजल्ट से पहले हो जाएंगे। रिजल्ट आने के बाद तो फिर तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि रिजल्ट फिर बन जाएगा इन्हीं कैंडिडेट के द्वारा पर सीट पूरा कैलकुलेट करके। रिजल्ट से पहले होगा जो कुछ भी होगा, और इसकी जो संभावना है वो बहुत कम है। 2000 पद बढ़ने की संभावना मुझे बहुत कम लग रही है, लेकिन इलेक्शन ईयर है, यदि उन तक बात पहुंच जाती है तो फिर बढ़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ बड़ा भी नहीं है। रिजल्ट कब तक, आंसर की आ चुकी है आपकी 7-8 दिन में महज। और आपका रिजल्ट कब तक आएगा, तो मार्च ये समाप्त होने पर है, तो आपके अप्रैल लास्ट तक, अप्रैल लास्ट मई के पहले वीक, यहाँ तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए दोस्तों। जिस तरीके से भर्ती बोर्ड यहाँ पर है और इलेक्शन ईयर है, सारा कुछ है, तो यहाँ पर और भी भर्तियाँ, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम लगा हुआ है, यूपी लेखपाल का, तो उस हिसाब से दोस्तों आपका जो रिजल्ट है ज़्यादा डिले नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों कट ऑफ कम जाने के कुछ कारण लिखे हैं। कट ऑफ ज़्यादा जाएगी ये तो सभी बोल रहे हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि कट ऑफ इतनी भी नहीं जाएगी कि 400 में से 390 380 चली जाए, इतनी नहीं जाएगी। अब वो कट ऑफ मतलब जाएगी, पहले से आई लगभग 15-20 नंबर इंक्रीज आप मान सकते हैं, 25 मान सकते हैं, लेकिन एकदम बहुत सारे यूट्यूबर आकर 355 360 कट ऑफ लगा के चले जाते हैं, जिसका कोई सेंस नहीं, उनके पास कोई डाटा नहीं है। डेटा तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन जो मतलब
और यूट्यूब की वीडियो खंगालने से पता चला, तरह तरह के यूट्यूब चैनलों के कमेंट पढ़े, बड़े बड़े चैनलों के, उसके बाद जो मुझे लगा वह मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कट ऑफ कम जाने के कारण एग्ज़ाम का OMR बेस होना, इससे भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने गलती की है दोस्तों। OMR भरने में आता हुआ क्वेश्चन या तो जल्दी में भर दिया, उसके बाद उसमें हटाने का कोई ऑप्शन था नहीं कि अब गलत भर गया तो सही कर दें, और इसके बाद कुछ क्वेश्चनों में OMR का गोला गलत भर देना। इसके बाद ज़्यादा सरल पेपर था, उम्मीद से ज़्यादा इजी एग्ज़ाम आ गया आपका, इससे हुई हैं बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स। तरह तरह के कट ऑफ वीडियो मैंने देखे, उनके नीचे के कमेंट पढ़े जिनमें हज़ारों हज़ारों कमेंट हैं बच्चों के, तो उसमें एक ही बात ज़्यादातर लिखी है कि सिली मिस्टेक्स हो गई मेरी, नहीं तो मेरे नंबर और आ जाते। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर पूरा नहीं पड़ा। टाइम का मैनेजमेंट, यहाँ पर टाइम की कमी क्यों पड़ी? क्योंकि 120 मिनट का ही तो समय था दोस्तों आपके पास, और 160 क्वेश्चन आपको करने थे। तो 120 मिनट में 160 क्वेश्चन करना बड़ी बात है, उसमें भी 20 मिनट आपके जा रहे हैं केवल OMR गोला भरने में। यदि आपने प्रैक्टिस की है तब आपको 20 मिनट लगेंगे केवल गोला भरने में 160। अब आपके पास बच जाते हैं 100 मिनट। 100 मिनट में से 5 मिनट बीच में जो वेरिफिकेशन हो रहा था बायोमेट्रिक, उसमें चले गए। इसके बाद 95 मिनट बच जाते हैं। तो 95 मिनट, 90-95 मिनट में आपको 160 क्वेश्चन करना भले ही ईजी हो, अपने आप में बड़ी बात है। इसके बाद एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर हर एग्ज़ाम में आता ही है, तो प्रेशर के चलते भी कई विद्यार्थियों के पेपर इजी आते हुए भी बिगड़े हैं। अब हम बात करें सबसे बड़ा डाउट, यूट्यूब पर कट ऑफ की सच्चाई। जो तरह तरह के चैनल आके आपको बता रहे हैं कि कट ऑफ इतनी जाएगी या इतने पर आप सेफ हो, तो उनकी बात आप मतलब देखें, लेकिन इतनी लाइट, मतलब इतनी माइंड पर भी न लें कि जैसे कल एक न्यूज़पेपर की कटिंग आई थी, दरोगा भर्ती का बिगड़ा पेपर, और उसने गलत कदम उठा लिया स्टूडेंट ने। तो नौकरी ही सब कुछ नहीं होती, और उन्हें भी कुछ पता नहीं है कि 355 ही जाएगी या 360 जाएगी। जस्ट एक मतलब आइडिया दे रहे हैं वो आपको, लेकिन अब वो इतना ज़्यादा बता रहे हैं तो आपके नंबर कम है, तो आपको लग रहा है कि सालों की मेहनत है, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो किस प्रकार से आप बेचैन हो जाते हैं और फिर गलत कदम उठा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो यूट्यूब पर कट ऑफ की सच्चाई तो मैं ये कहूँगा आपसे कि किसी को भी पता नहीं है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, केवल भर्ती बोर्ड को छोड़ के। जस्ट एक आइडिया आप लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। यूट्यूब पर तो हवा हवाई हो रही है। 2-3 चैनल आप मान सकते हैं जिनकी कट ऑफ जेन्यून थोड़ी सी रहती है, सटीक रहती है ज़्यादातर एग्जाम में। RWA जैसा कि कल कट ऑफ आपकी लगेगी, तो उनकी जो कट ऑफ है, यदि डाटा सही रहता है तो ज़्यादातर एग्जाम में फिक्स ही बैठती है अंकित सर की कट ऑफ। इसके बाद जो एग्जामपुर वाले विवेक सर हैं, उनने भी मतलब जो एक्सेप्टेशन किया है वो भी ठीक ही होगा। उनकी कट ऑफ पर मैं 90% श्योर हूँ कि मतलब इतनी जा सकती है। बाकी जो एक अरुण सर करके हैं, कोई हिंदी पढ़ाते हैं अरुण सर, उनने जो कट ऑफ लगाई है वो बहुत ज़्यादा लगा दी है। 355 360 बता दी है उनके अनुमान से। वो जस्ट उनका अनुमान है, लेकिन मुझे इतनी कट ऑफ नहीं लगती है कि 350 355 तक जाएगी। तो यूट्यूब पर जो कट ऑफ वीडियो बनाई जा रही हैं उनको आप मतलब देख लें, लाइट रहें, अपना समय कंज्यूम मत करें। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आप आगे की तैयारी करें। जो आपके लिए यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है 8 9 10 जून को, यूपी लेखपाल, यदि पैट क्वालिफाई है तो लेखपाल का एग्ज़ाम होगा आपका, उस पर फोकस करें। हम बहुत सारा समय, अपना जो बहुमूल्य समय है वह यहीं कंज्यूम कर देते हैं कट ऑफ पर। कट ऑफ की वीडियो देख देख कर खुद को परेशान करते हैं और अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब करते हैं, जिससे कि हमारा सिलेक्शन कहीं नहीं हो पाता है। अब आपने सपोज़ करो 400 में से आपके नंबर अभी, मैं मान रहा हूँ 300 आ गए, 310 आ गए, 315 आ गए, 320 आ गए, 325 आ गए। इतने नंबर पर UR कैटेगरी में फिजिकल के चांस 325 320 तक लग रहे हैं, लेकिन फाइनल नहीं हो पाएगा। तो आप मतलब थोड़ी बहुत रनिंग करें, लेकिन उसके साथ स्टडी पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। आपके जो 320 325 नंबर आए हैं, ये भी तो मेहनत से आए हैं। तो थोड़ा सा यदि आप और पुशअप करोगे अपने आप को, तो यूपी कांस्टेबल में आपका आराम से नंबर आ जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कट ऑफ वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, उसके लिए आपको मॉक टेस्ट और मतलब पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आ पाएंगे। तो ये हो गई आपके लिए घर वाली सलाह। इसके बाद दोस्तों, कट ऑफ का जो अनुमान है वह कितनी जा सकती है कट ऑफ फिजिकल के लिए? PST कट ऑफ क्या रह सकती है? तो PST कट ऑफ दोस्तों
आपकी आप मान सकते हो कि 320 325 तक जहाँ तक है जाएगी। यह यूआर कैटेगरी में फिजिकल के लिए पीएचडी कट ऑफ एक अनुमानित है जहाँ तक मैंने डाटा एनालिसिस किया है। आपको और सटीक कट ऑफ चाहिए तो बस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गूगल फॉर्म डाटा जरूर भर दें तो आपके पास कट ऑफ का एक आइडिया हम दे पाएंगे। राधे राधे, जय श्री राम।